Hi. Sometimes it is not about being the most talented, smartest, or working the hardest. Sometimes it's about consistency. Consistency. Today is 20th of July 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। सुना बेदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उड़ीसा में। बिहार का है ये जुमारी डांस। अंडमान एंड निकोबार में है कैलपोंग डैम। 6 फ्रीडम्स दी गई हैं आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत। लद्दाख लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है इन टर्म्स ऑफ एरिया। और प्राइम मिनिस्टर जैसा हाल ही में अभी किया है अलोकेट करते हैं और रीशफल करते हैं वेरियस पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर्स। आज के सवाल है इन विच पार्ट ऑफ इंडिया द पंपादम शोला नेशनल पार्क इज सिचुएटेड। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। बाण सागर डैम अभी न्यूज में है, ये इंडिया के किस पार्ट में है, किस स्टेट में है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट बुक। देन दिस इज ट्राइलेटरल टेबल टॉप एक्सरसाइज TTX 2021। ये हाल ही में हेल्ड बिटवीन द ऑफिशियल्स ऑफ विच कंट्रीज एंड व्हाट इज द थीम ऑफ World Day for International Justice 2021. So these are 6 questions for today. आज की वोकेबुलरी है स्ट्राइफ। स्ट्राइफ मतलब वहां पे कुछ डिसएग्रीमेंट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, एंग्री और बिटर डिसएग्रीमेंट ओवर फंडामेंटल इश्यूज, देयर इज सम कॉन्फ्लिक्ट। ओवरसी करना मतलब सुपरवाइज करना। सुपरवाइज किसी पर्सन को, किसी वर्क को, एस्पेशली इन एन ऑफिशियल कैपेसिटी। इंटरलॉक्यूटर मतलब मध्यस्थता, जैसे अफगान टॉक्स में इंटरलॉक्यूटर अ पर्सन हु टेक्स पार्ट इन अ डायलॉग और कॉन्वर्जेशन। ट्राउंस करना मतलब डिफीट करना हैविली किसी कॉन्टेस्ट में। अपॉर अपॉर्शन का मतलब होता है डिवाइड अप एंड शेयर आउट। डिवाइड अप एंड शेयर आउट मतलब कि जैसे एक बहुत बड़ा पाई है, बहुत बड़ा शेयर है, उससे आपको शेयर अलोकेट करना है। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंसेस अलोकेट करना है, दैट इज दिस अपोर्शन। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक से मुंबई में कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई, 200 मिलीमीटर रेनफॉल। विल हैव अ टॉक ऑन दिस। देन दिस इज अबाउट इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन। तो दिस इज अबाउट पार्लियामेंटेरियन रोल। अभी मॉनसून सेशन स्टार्ट होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मिड डे मील पे। मिड डे मील, इस पे हम एक सवाल भी तैयार करेंगे। देन दिस इज ट्रांसजेंडर पर्सन्स। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। केरला में रिजर्वॉयर्स हैं, बारिश काफ़ी हो रही है, तो रिजर्वॉयर्स के चेक एंड मेंटेनेंस की बात है। कोड योर मूव्स, दिस इज एजुकेशन प्लस। लीविंग द पास्ट बिहाइंड, इंपॉर्टेंट मैसेज है, लीविंग द पास्ट बिहाइंड इन अफगानिस्तान। और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट है। सेंसिटिव एंड प्रिसाइज होना ज़रूरी है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग। टॉलरेंट इंडिया कैन बी अ मेजोरिटेरियन। Then this is calculating the benefits of lockdown. Humanity is the fulcrum of journalism. Very good article. Time to build a valuable economy. This is new light helicopter Mark 3 है ये एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रहा है। दिस इज वेस्ट बंगाल PCS का कल एग्जाम था। दिस इज जर्मनी यूरोपियन फ्लड्स और ये कांस फेस्टिवल में इसको अवार्ड मिला है। स्किल अप टू स्टे रेलेवेंट। हब्बल टेलीस्कोप। क्रूड ऑयल का जो मार्केट है, डिमांड फिर से बढ़ने लग गई है। हिंदी में आज हम समझते हैं पार्लियामेंट का सेशन है तो स्थगन प्रस्ताव क्या होता है और क्या कंडीशंस होती है। दिस इज सॉल्यूशन एंड सर्टेन क्वेश्चंस ऑफ CSET. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express. Both are Delhi edition. See, ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। फर्स्ट न्यूज़ है, दिस इज अबाउट फ्लड्स। फ्लड्स क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है और वो बारिश की निकासी नहीं हो पा रही है। इनकमिंग इज मोर देन आउटगोइंग, तो ड्रेनेज नहीं हो पा रहा है, तो उससे पानी बहुत ज़्यादा आता है, पानी का भराव होता है। पानी में होती है काइनेटिक एनर्जी, तेजी से पानी मूव होता है तो वो करता है डिस्ट्रक्शन। पानी आता है तो पानी क्या करता है, सॉइल पार्टिकल्स को लूजन कर देता है, तो उससे मिट्टी लूज होती है और होता है लैंडस्लाइड।
और उसके कारण ये बहुत सारे जो डिफिकल्टीज हैं ये सब आती है बिकॉज ऑफ दिस एक्सेसिव रेनफॉल। जब भी इंडिया में मॉनसून आता है तो फ्लड लाइक सिचुएशन बढ़ जाती है। ये रेस्क्यू मिशन हो रहा है, अब ये डिजास्टर है तो यहाँ पे एनडीआरएफ के पर्सनल आएंगे। एनडीआरएफ पर्सनल ऑरेंज ये सर्वाइवर्स को ढूंढ रहे हैं जो लैंडस्लिप हुआ है लोकेलिटी चैम्बूर ऑन संडे। सो दिस इज रेन ट्रिगर्स मेहम इन मुंबई। सिटी में 200 मिलीमीटर रेनफॉल हुआ ओवरनाइट पे और अलर्ट भी इशू किया गया है। अब सी दिल्ली का केस देखा हमने, दिल्ली में भी जल भराव की सिचुएशन बढ़ती जा रही है। वाई? बिकॉज ऑफ दिस अनप्लैन्ड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन वर्क। मुंबई में भी जल भराव, दिस वाटर लॉगिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और मुंबई में नेचुरली भी मुंबई डिप्राइव्ड है तो यहाँ पर वाटर जो एग्जिट होना चाहिए वो इतना कन्वीनियंट एंड ईजी नहीं है। तो इसीलिए थोड़ी सी बारिश होती है और मुंबई में ऐसे फ्लड लाइक सिचुएशन आ जाती है। मुंबई का रीजन ये है कि मुंबई सी लेवल से केवल 14 मीटर की हाइट पे है। लोकेशन ये सेलसेट आइलैंड है, दिस इज एंटायर आइलैंड, ये पूरा मुंबई है। ये वसई क्रीक है, दिस इज उल्हास रिवर। गोराई क्रीक, क्रीक मतलब पानी का ऐसे नैरो इंट्रूड हो गया है दिस लैंड में, दैट इज क्रीक नैरो। देन ये मलाद है, ये मीठी रिवर है, ये पोवई लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज पोवई लेक। महिम बे थाने का क्रीक है और इधर ये अरेबियन सी है। तो जब अरेबियन ब्रांच है मॉनसून की आती है तो उसके कारण मुंबई में रेनफॉल ज़्यादा होता है और रेनफॉल जो पानी आया एग्जिट नहीं होगा और इससे फ्लडिंग हो जाती है। तो मुंबई इज बेसिकली ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। रीजन क्या है फ्लडिंग के? एक तो लैंडस्केप मतलब एलिवेशन हाइट नहीं है, आउटडेटेड ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ का, अंग्रेजों के जमाने का ड्रेनेज सिस्टम है तो उसमें ओवरहॉल जरूरी है बिकॉज तब के टाइम पे और अब के टाइम पे पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा बढ़ गई है तो जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको भी अकॉर्डिंगली ओवरहॉल करना चाहिए और पॉपुलेशन राइज तो है। अनप्लैन्ड अर्बेनाइजेशन तो इंडिया की हर सिटी का प्रॉब्लम है। तो ये हर साल की घटना है, हर साल बारिश होती है, हर साल, ये लास्ट ईयर का फोटोग्राफ है, हर साल बारिश होती है, मॉनसून आता है और यहाँ पर पानी भर जाता है, समुद्र का पानी भी ऊपर आता है तो इनंडेशन हो जाता है। तो दिस इज मुंबई। अब सी मुंबई बिकॉज चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेज है यहाँ पे, सो वी नीड टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। सी हमने पढ़ा है ना, सेंडई नेटवर्क पढ़ा है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस का। जापान का हम कॉन्टिन्यूसली एग्जाम्पल देखते हैं। जापान की ज्योग्राफी इतनी चैलेंजिंग है, यहाँ पे अर्थक्वेक आता है, यहाँ पे सुनामी आती है, यहाँ पे फ्लड्स आते हैं, एवरी नेचुरल डिजास्टर जो है ना वो जापान में होती है। स्टिल जापान का रिजाइलियंस देखें कि वो बिल्ड बैक बेटर करता है और डिजास्टर प्रूफ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता है। तो वी ऑल्सो नीड टू अडॉप्ट सर्टेन दिस टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी, डिजास्टर रिजाइलियंट प्लानिंग और दिस सेंडई फ्रेमवर्क जो है डिजास्टर रिडक्शन का, दीज टू आर इंपॉर्टेंट। ओके, देन अभी मॉनसून के और ऐसे केसेस आएंगे फ्लड के, इस पे हम फिर से रिविजिट करेंगे। गवर्नमेंट अभी ऑल पार्टी मीटिंग हुआ, वाई? बिकॉज अभी हो रहा है मॉनसून सेशन। तो 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन जो मार्च अप्रैल में हुआ, फेब मार्च में, फिर अभी हो रहा है मॉनसून और एक होगा विंटर सेशन। इन 3 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट के सेशंस। अब सी एग्जीक्यूटिव होते हैं और एक होते हैं लेजिस्लेचर कौन होते हैं? विधायक या फिर सांसद जाते हैं सेंटर में और विधायक आते हैं दिस राज्य की विधानसभा में। तो जो सांसद आते हैं चुनाव जीत के आते हैं, लोकसभा का चुनाव जीता है, राज्यसभा के थ्रू आए हैं, तो ये बनाते हैं लेजिस्लेचर का मतलब होता है कानून बनाना। तो कानून ऐसे बनने चाहिए जो वॉइस करें पीपल्स कंसर्न, लोगों के कंसर्न को रेज करें, बिकॉज इन दी एंड दे आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ये जनता के सेवक हैं। तो हमारी सेवा के लिए इनको यहाँ भेजा गया है तो इनका काम होता है कि हमारी कंसर्न्स, हमारी आवाज को उठाए वहां पे। तो दिस इज लेजिस्लेचर। अब दूसरा ब्रांच आता है एग्जीक्यूटिव का। तो लेजिस्लेचर में जिस पार्टी ने चुनाव जीता तो उस पार्टी से उनके सदस्यों से चुनकर बनेगी दिस एग्जीक्यूटिव, मतलब ये सरकार का निर्माण करेंगे। तो जो कानून यहाँ बने हैं पार्लियामेंट में, उस कानून के थ्रू ये एग्जीक्यूटिव एक्शन करेंगे।
तो एग्जीक्यूटिव्स में भी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जानी चाहिए। तो दिस इज अवर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। अब सी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस में हमने देखा है क्रिटिसिज्म क्या होता है कि यहाँ पे मीडियोकर ज़्यादा आते हैं, एक्सपर्ट्स का रूलिंग नहीं हो पाता है। ये कुछ ही दिन पहले जब कैबिनेट रीशफल हुआ था तब हमने बात किया था। ज़रूरी होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिबेट एंड डिस्कशन, कि ये जितने पार्लियामेंटेरियन हैं लोकसभा और विधान और राज्यसभा के मिलके ये हर मुद्दे पर डिटेल में बात करें। कुछ पिछले टाइम से देख रहे हैं कि सेशंस भी कंटिन्यू नहीं हो पाते, बीच में ही एडजर्न हो जाते हैं, या फिर जो मुद्दे हैं उसमें डिस्कशन होता नहीं है, वो यूं ही पास हो जाते हैं बिना डिबेट एंड डिस्कशन के। तो इससे कलेक्टिव विजडम जो है पार्लियामेंटेरियन की, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से जो आए हैं, वो डिफीट हो जाती है। पार्लियामेंट की जो स्ट्रेंथ है वही डिफीट हो जाती है। सो द पॉइंट इज, ये सेशंस जो हैं बजट, मॉनसून, विंटर, जैसे सुप्रीम कोर्ट का लाइव स्ट्रीम होता है वैसे इनका भी लाइव स्ट्रीम होता है। पहले 2 टीवी थे, राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी, अब दोनों को मर्ज करके संसद टीवी बना दिया है। सो द पॉइंट इज, डिबेट एंड डिस्कशन इज इम्पॉर्टेंट। पार्लियामेंट को ज़्यादा स्पेस की भी ज़रूरत है, तो हम नई पार्लियामेंट भी बना रहे हैं, 2026 तक रेडी हो जाएगी। इसी टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी बढ़ने वाली है, और ज़्यादा टाइमिंग की भी ज़रूरत है कि ये लोग संसद में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं और वहाँ पर बातचीत करें, डिबेट एंड डिस्कशन हो, बेटर पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो, सो दैट जो इथोज हैं डेमोक्रेसी के वो स्ट्रेंथन हो। अब सी, ये कुछ टर्म है, क्विकली आप बताओ। हाउस एडजर्न का मतलब क्या होता है? एडजर्न हो गया है, हम देखते हैं ना, स्पीकर बोलते हैं हाउस इज एडजर्न। हाउस एडजर्न साइन डाई का मतलब क्या होता है? सेशन ही प्रोरोग हो गया है। सेशन क्या होता है? ये बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन, सेशन प्रोरोग हुआ है। और हाउस डिसॉल्व हो गया है जब 17वीं लोकसभा जब खत्म होती है। तो इनके बीच में डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए। 1 लाइन डिफरेंस है, क्विकली टेल। और ये राइटिंग का सवाल है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियंस रोल, हर एक इंडिविजुअल का रोल एज द नेशनल लॉ मेकर इज ऑन डिक्लाइन, which in turn has adversely impacted the quality of debate and their outcome. See, डिबेट और उसके आउटकम में इम्पैक्ट आया है, क्वालिटी नहीं आ रही है यहाँ पे। इसका एक रीज़न ये भी है कि जैसे कोई मिनिस्टर किसी पार्टी का है तो उसको पार्टी की लाइन फॉलो करनी पड़ेगी, अदरवाइज विप आ जाएगा और वो पार्टी से बाहर निकलेगा तो उसकी संसद की पोस्ट भी चली जाएगी। दूसरा ये है कि ये बेटर प्रिपेयर्ड नहीं होते, अपोजिशन स्ट्रांगली काउंटर नहीं कर पाती एग्जीक्यूटिव को, बिकॉज अपोजिशन इज ऑल्सो नॉट वेल प्रिपेयर्ड। वो अपना होमवर्क नहीं करते, रिसर्च नहीं करते। तो अगर वो बेटर होमवर्क नहीं करेंगे तो वो बेटर परफॉर्म कैसे करेंगे? इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन का जो रोल है उस पर हमें डिस्कशन करना है कि पार्लियामेंटेरियन इन जनरल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब ये जो सवाल है ना, इसमें आउटराइटली नेगेटिव हमें लाइन भी नहीं लेनी है। हमें यहाँ ये बताना है पहले कि इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन के रोल से क्या एक्सपेक्टेशंस है। पहले एक्सपेक्टेशंस बताते हैं कि आइडियली क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि ये आइडियल चीज़ फॉलो नहीं हो रही है। तो इससे क्या हुआ, डिबेट और जो क्वालिटी है वो खराब हो रही है, पार्लियामेंट अपना काम नहीं कर पा रही। जैसे आए दिन पार्लियामेंट यहाँ पे सेशन ओवर हो जाता है। लास्ट टाइम जो था उसमें केवल 18 सिटिंग हुई है पार्लियामेंट की, विच इज़ वेरी वेरी लेस। तो इस चीज़ को कैसे करें? इसमें आप कोविड का एंगल भी डालो। वी अंडरस्टैंड कोविड इज देयर, बट हम क्यों ना ई पार्लियामेंट जैसी चीज़ें करें, पार्लियामेंटेरियंस आके अपने पॉइंट्स रख रहे हैं। वी कैन इन्वॉल्व टेक्नोलॉजी, यू कैन राइट सम सजेशंस एज वेल। ओके, सो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर का सवाल है, इसको सॉल्व करिए। ओके, मैं अभी कुछ ही दिनों में, गिव मी लिटिल बिट मोर टाइम, मैं सारे आंसर्स भी अभी शेयर करूंगा और इसके भी कुछ आंसर्स डालने की कोशिश करता हूँ। ओके, मीनवाइल आपको वेबसाइट पता है, वेबसाइट का नाम है srajanindia.1.1, नो एडवर्टाइजमेंट नथिंग, मोबाइल फ्रेंडली। तो आप इसमें अपने आंसर्स पोस्ट करो। सम पीपल आर डूइंग पोस्टिंग देयर आंसर्स, एक्सेलेंट, ट्राई टू पोस्ट देयर आंसर, पोस्ट योर आंसर। व्हेन यू शेयर योर आंसर यू इम्प्रूव। ओके, नॉलेज इज वन थिंग, जितना शेयर करते हैं उतना ही ग्रोथ होता है। ऑलराइट, और एक डिसिप्लिन भी आता है। मिड डे मील्स हैव अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट, एक स्टडी ने बताया। अब सी, बिफोर दैट दिस इज फाइनल फेयरवेल है, ये मिस्टर दानिश सिद्दीकी, तालिबान एंड अफगानिस्तान। देन दिस इज मिड डे मील्स लीव अस लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट, स्टडी ने बताया। सी, ये बेसिक न्यूट्रिशन की बात है। मिड डे मील क्या होता है? बच्चे स्कूल जाएंगे,
स्कूल में ही उन्हें एक अच्छा बैलेंस्ड वेल न्यूट्रिशन वाला खाना प्रोवाइड करें। ये फाइल फोटो है विजयवाड़ा का। अब सी, मिड डे मील स्कीम के बहुत मल्टीपल बेनिफिट है। पहला बेनिफिट तो ये है कि बच्चों को एटलीस्ट एक टाइम का अच्छा न्यूट्रिशन वाला फूड मिलता है, तो इनसे उनकी ओवरऑल ग्रोथ बेटर होगी। सेकंड बेनिफिट ये होता है कि इससे स्कूल में एनरोलमेंट रेशियो बढ़ जाता है, बिकॉज कई बार बच्चे स्कूल इसलिए नहीं जाते हैं कि वहाँ पे उनको बेसिक फूड वगैरह उनका कवर नहीं हो पा रहा है। बट अगर स्कूल में बेसिक फूड मिल गया पढ़ाई के साथ साथ, तो इंसेंटिव ज़्यादा है स्कूल आने के, सो बच्चे स्कूल ज़्यादा आएंगे। अब यहाँ बात है कि कोविड हुआ, स्कूल्स बंद हो गए, मिड डे मील्स स्कीम जैसी हैं ये भी डिफीट हो रही हैं। द पॉइंट इज इसके सीवियर रिपरकशंस हुए हैं, सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं। लोअर स्टंटिंग अमंग चिल्ड्रन विद मदर्स हु हैड एक्सेस टू स्कूल लंच। ये जब से स्कीम आई है ना, हमने इसका डेटा देखा। डेटा एक बुकलेट में आया है, और नेचर नाम का कम्युनिकेशंस एक बुक है, इसकी रिपोर्ट में ये बताया कि जहां जहां मिड डे मील स्कीम अप्लाई की गई थी इस पूरे 23 साल में, 2005 से ये स्कीम आई थी, इम्प्लीमेंटेड इन 2005। तो तब से ये फाइंडिंग है कि बच्चों में जो माल न्यूट्रिशन की चीज़ें होती है, वेस्टिंग, स्टंटिंग और अंडरवेट, ये डिक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब है मिड डे मील स्कीम ट्रूली वर्क्स, इसको स्टॉप नहीं करना है। स्कूल एनरोलमेंट भी इंक्रीज हुआ है। तो ये नेचर कम्युनिकेशंस की ये रिपोर्ट है। डाइट एंड न्यूट्रिशन इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर इस एज में, जैसे यंग एज होती है, यंग एज मतलब टीनेजर्स तक बॉडी बहुत तेजी से ग्रो करती है, बॉडी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, तो उसका रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है, उसको ज़्यादा फूड चाहिए, ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड चाहिए, मल्टीविटामिन्स, एवरीथिंग, सो दैट बॉडी अपने फुल पोटेंशियल पे ग्रो कर पाए। और इसीलिए ज़रूरी है कि इस ग्रोइंग एज में जो यंग माइंड्स हैं इनको प्रॉपर एजुकेशन मिले, प्रॉपर हेल्थ मिले, प्रॉपर हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड डेवलप हो। ये जो चीज़ है अंडर नरिशमेंट, अंडर न्यूट्रिशन, इसके ये तीन चीज़ें इंडिया में बड़ी प्रॉब्लम की हमारे एरियाज हैं। नॉर्मल बच्चा है, वेस्टिंग का मतलब ये होता है उसकी हाइट तो बढ़ गई बट उसका वेट नहीं बढ़ा, बहुत दुबला पतला है, वो लो वेट है फॉर हाइट, तो दैट इज कॉल्ड वेस्टिंग। स्टंटिंग क्या होता है? स्टंटिंग मतलब उसकी हाइट नहीं बढ़ी है, उसको इस एज के हिसाब से इतना हाइट हो जाना चाहिए था बट उसका नहीं हुआ, तो चाइल्ड हो रहा है स्टंटेड। अंडरवेट होता है मतलब लो वेट फॉर एज है, एज के हिसाब से उसका वजन नहीं बढ़ा। ये जो चीज़ें होती है ना, प्राइमरी नंबर वन रीज़न जो इसका होता है वो ये होता है कि बच्चों को खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, खाना नरिशमेंट वाला नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन वाला नहीं मिल रहा है। एंड जंक फूड इज़ नॉट फूड, जंक फूड भी बुरी बात है, इससे ओबेसिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सो ओबेसिटी इज अगेन वन काइंड ऑफ अंडर न्यूट्रिशन। So these are the things: child wasting, child stunting, and underweight. That is why it is important. Let's ensure no child in India shall be deprived of एजुकेशन बिकॉज ऑफ हंगर। बच्चे बीमार होते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो ऑब्वियसली उससे लर्निंग आउटकम भी इम्पैक्ट होता है। तो द होल थिंग इज, ये जो मिड डे मील स्कीम है ये समझना चाहिए, इसके चैलेंजेस जो हैं उसको ओवरकम करने की कोशिश करना चाहिए। सो प्रिपेयर अ नोट ऑन द मिड डे मील स्कीम, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई चैलेंजेस इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। ओके, प्रिपेयर अ नोट ऑन द मिड डे मील स्कीम, क्या होता है इसके बारे में बेसिक्स लिखिए, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अब इसमें आप इस रिपोर्ट को भी लिख सकते हो, ये जो नेचर्स कम्युनिकेशन रिपोर्ट है, तो ऐसी जब भी रिपोर्ट्स हम आंसर्स में लिखते हैं ना, तो इससे ऑथेंटिक लगने लग जाता है आंसर। हमने बात वही लिखी है बट रेफरेंस ले लिया किसी रिपोर्ट का, रेफरेंस ले लो आप कॉन्स्टिट्यूशन का, रेफरेंस ले लो गवर्नमेंट की स्कीम का, तो इससे आपका आंसर ज़्यादा वैलिड लगने लगता है। आइडेंटिफाई करें चैलेंजेस क्या हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन में। जैसे कई बार क्वालिटी ऑफ फूड पे सवाल आता है, तो फिर ऑडिटिंग की बात हुआ। कई बार ये सवाल आता है कि टीचर्स का सारा एनर्जी मिड डे मील में ही लग रहा है, तो वो पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो ये भी एक सवाल है। सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। सेकेंड क्वेश्चन फॉर टुडे, ये फर्स्ट था पार्लियामेंटेरियन। अब है ट्रांसजेंडर्स पर्सन्स बिड टू ब्रेक न्यू ग्राउंड। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड न्यूज। ट्रांसजेंडर पर्सन्स बिड टू ब्रेक न्यू ग्राउंड। सी, यहाँ पे बात है कि हमारे यहाँ तो आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 मतलब इक्वालिटी है, राइट टू इक्वालिटी।
15 है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट में भी किसी भी टाइप का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सो देयर विल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अब मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, अदर्स है, इसमें क्या जरूरी है कि यहाँ भी डिफ्रेंशिएशन नहीं हो। सी, ट्रांसजेंडर्स होते हैं, इनको अक्सर जो इनकी डिग्निटी एंड ऑनर वाली जो लाइफ देनी चाहिए इन्हें, सोसाइटी उसको फुलफिल नहीं कर पाती है। सो दे हैव ऑल्सो गॉट अ राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड ऑनर। अच्छा एजुकेशन उनका भी हक है, अच्छा एम्प्लॉयमेंट उनका भी हक है, अच्छा डिग्निटी एंड ऑनर वाली लाइफ जीना उनका भी हक है। तो ये ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जॉब्स में भी इनके लिए ओपनिंग हो। तो यहाँ कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों को जॉब ऑफ सब इंस्पेक्टर इन ओडिशा प्रोवाइड करने की बात है। Not many in our community can plan their future on the basis of their qualifications. There are very few employers for us in the job market. This is the problem. तो इससे क्या होता है, प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती, प्रॉपर करियर के एस्पेक्ट्स ओपन नहीं होते, तो फिर डिग्निटी एंड ऑनर वाली जो लाइफ है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। जैसे एक मूवी थी, अमेजोन का एक वेब सीरीज है जैक रायन, आई वॉच्ड इट समटाइम्स बैक। उसमें क्या होता है, जो उसका हीरो है वो यूएसए में पढ़ा है, अच्छी एजुकेशन है, पीएचडी इन इकोनॉमिक्स है वगैरह है, अच्छी बढ़िया उसने किताबें ग्रूमिंग वगैरह अच्छे से हुई है। वो जाता है सीरिया। सीरिया में उसको एक ड्राइवर मिलता है, वो वहाँ पे ट्रैफिकिंग वगैरह कर रहा होता है। वो ड्राइवर बोलता है ज्योग्राफी इज डेस्टिनी, ज्योग्राफी इज डेस्टिनी, द वर्ड इज किल्न एंड वी आर क्ले। इसका क्या मतलब है, जो सुविधाएं अगर जैसे हीरो को मिली थी कि वो भी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा होता, अच्छी एजुकेशन होती, अपब्रिंगिंग में उसको पीसफुल और हेल्दी एटमॉस्फेयर मिला होता, तो हो सकता है ये जो सीरिया वाला पर्सन है वो भी उतना ही वेल क्वालिफाइड होता, इसकी थॉट प्रोसेस भी उतनी इवॉल्व होती। सी, सो द पॉइंट इज अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। सीरिया जैसी जगह पे जहां बचपन से ही बस उन्होंने केओस देखा है, बॉम्बिंग देखी है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं देखा है, तो हाउ कुड यू एक्सपेक्ट देम टू ग्रो एंड इवॉल्व इनटू दीज सर्टेन गाइडलाइंस जो अक्सर वेस्टर्न वर्ल्ड उन पे इम्पोज करने की कोशिश करता है। सो द पॉइंट इज रिसोर्स अवेलेबिलिटी देना जरूरी है, अपॉर्चुनिटीज देना जरूरी है, उसके बाद ही तो फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो पाएगा। राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड ऑनर। देन दिस इज केरला कीपिंग वॉच ऑन रिजर्वॉयर आफ्टर रेन अलर्ट। सी, तो ये तो था फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू, ये सेकंड है। देन दिस इज सेकंड पेज, फिर से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉलो करिए। प्रिजनर्स को भी डीकंजेशन करने के लिए जेल से रिलीज किया, वो फिर से क्राइम में पाए गए, उनको फिर से अरेस्ट किया गया है। दिस इज ऑल्सो वन प्रॉब्लम। देन नाइट कर्फ्यू रिलैक्स हुआ है हरियाणा में, लॉकडाउन एक्सटेंडेड बाय 1 वीक। देन ये केरला में भी ट्रबल है, दिस पब्लिक को कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉलो करना जरूरी है। मंगलुरु से मुंबई का रेल रूट रिस्टोर कर दिया गया है, कोंकण रेलवेज। केरला कीपिंग वॉच ऑन रिजर्वॉयर आफ्टर रेन अलर्ट। सी, केरला में रेन्स ज़्यादा होती है, यहाँ पे केरला है, केरला में रेन्स ज़्यादा होती है, रिजर्वॉयर्स हैं यहाँ पे। तो रिजर्वॉयर्स में जब पानी तेजी से आता है तो उसको रिलीज भी करना पड़ता है, अदरवाइज रिजर्वॉयर टूटने का डर है। द थिंग इज मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, इनकमिंग कितना वाटर आ रहा है वेदर के फोरकास्ट का, सो अकॉर्डिंगली वो प्लान कर पाए। आज मंडे है तो एजुकेशन प्लस है, कोड योर मूव्स। आजकल इतना एम्फेसिस क्यों है, मेंटल एबिलिटीज को ग्रूम करने में ये हेल्प होता है। जैसे हम चेस भी खेलते हैं ना, चेस खेलने से हमें एक स्ट्रैटेजी बनाना आता है, एनालिटिकल थिंकिंग आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है, कॉग्निटिव स्किल्स बढ़ती है, पैटर्न रिकग्निशन होता है। तो कोडिंग हुआ, चेस हुआ, ऐसे जो मेंटल गेम है, सोडोकू खेलना चाहिए, इससे ब्रेन शार्पन होता है। बट अगेन वन थिंग, ब्रेन जो है हमारा हर किसी का एक डिफरेंट ओरिएंटेशन हो सकता है। सम आर वेरी गुड इन मैथ्स, उनको मैथ्स देखते ही समझ में आ जाती है, एंड सम आर वेरी गुड इन दिस ह्यूमैनिटीज, सम आर वेरी गुड इन दिस पेंटिंग स्किल्स, म्यूजिक। तो द पॉइंट इज अवर everybody's brain is evolved in a certain could evolve in a certain different way। तो फोर्स नहीं होना चाहिए। जैसे कोडिंग अच्छी बात है, बट ये नहीं कि आप जबरदस्ती बच्चे के पीछे पड़ गए कि बस कोडिंग ही करना है। नो, देयर कुड बी अदर, उसका इंटरेस्ट जहां पर है उस पर उसको फोकस करना चाहिए। इंटरेस्ट और साथ ही साथ स्ट्रेंथ, जो हमारी नेचुरल स्ट्रेंथ है ना, और उसमें हमारा इंटरेस्ट भी है,
और उसमें आप लगा दो हार्डवर्क और ट्रेनिंग, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है सक्सेस का। ओके, देन दिस इज लीविंग द पास्ट बिहाइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लीविंग द पास्ट बिहाइंड। अफगानिस्तान ने जो इतनी प्रोग्रेस की, अब वापस पुराने जमाने में नहीं जाना चाहिए उसे, अदरवाइज ये जो ग्रोथ है, मॉडर्न आइडियाज है, मॉडर्निटी है, ये सब पिछड़ जाएगा। अगर हम दूसरे कंट्रीज का भी देखें, जैसे सऊदी, हम कंटिन्यूअसली देखते रहते हैं, सऊदी इवॉल्व हो रहा है बहुत ज्यादा। सऊदी प्रिंस के अभी स्टेटमेंट्स देखे थे हमने, सऊदी इज इवॉल्विंग टूवर्ड्स मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मॉडर्न फॉर्म ऑफ सोसाइटीज, समय के साथ बदल रहा है। सिमिलर इज द केस विद यूएई, यूएई भी टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है बहुत ज्यादा, एंड यूएई डाइवर्सिफाई भी कर रहा है अपनी इकोनॉमी को, अपनी सोसाइटी को, सो दैट एक मॉडर्न स्टेट वहां पे बने। ये नहीं कि पुराना स्टेट है, पुराने लॉज हैं जिसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सोसाइटी में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, इसके तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। और वही खतरा हो रहा है अफगानिस्तान में कि ये पुराने ओल्डर्स, रूडिमेंट्री मिडिवल टाइम्स के नियम लाएंगे, उससे क्या होगा, प्रोग्रेस सारी बैक टू जीरो हो जाएगी। अफगानिस्तान ने अभी इतनी प्रोग्रेस की है डेमोक्रेटिक फ्रंट में, वो बैक टू जीरो हो जाएगा। तो इसलिए जरूरी है, अफगानिस्तान नेबर्स मस्ट हेल्प इट प्रोटेक्ट द डेमोक्रेटिक गेन्स ऑफ द लास्ट 2 डेकेड। यूएसए का रेस्पॉन्सिबल इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर रहा है नाटो फोर्सेस का। तालिबान जो है वो एडवांसमेंट कर रहा है टू रिटर्न टू पावर बाय फोर्स इफ नेसेसरी, दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। यहाँ एक और लाइन लिखी हुई है, फॉर इंडिया और सेंट्रल एशियन स्टेट्स, कल मैप देखा था ना अफगानिस्तान का, फॉर इंडिया एंड सेंट्रल एशियन स्टेट्स the worries are about the violence. This is a big cause of worry, violence at the frontiers and the resultant refugee influx, refugee influx। आगे एक और न्यूज़ है, दिल्ली में भी आप देखो लाजपत नगर वगैरह में बहुत सारे अफगानी लोग रह रहे हैं, और अब उनका जो ड्रीम था वापस कंट्री में जाने का, वो अब एवापोरेट होता जा रहा है। रिफ्यूजी इन्फ्लक्स बढ़ेगा, लोग अफगान छोड़ छोड़ के बाहर भागेंगे, और फिर वो रिफ्यूजीज जाएंगे कहाँ, वो आएंगे इधर नेबरिंग कंट्रीज में। एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है, सपोर्ट टू ट्रांसनेशनल ग्रुप्स जैसे हैं कायदा, दिस अल कायदा, एलईटी, जैम, ये सब भी सपोर्ट बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, डिस्टरबेंस होगा, पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर जो चीज़ इतने टाइम से हमने एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, वो डिफिकल्टी हो रही है। सो दिस इज टाइम कि हम यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर अफगानिस्तान में एस्टैब्लिश करें और वायलेंस को दूर करें। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने भी यही कहा है, Afghanistan's past cannot be its future. Past cannot be its future. This is sensitive and precise. यहाँ बात है इस नए बिल का। ये नया बिल 2018 में भी एक बार लाने की कोशिश हुई थी, बट वो राज्यसभा तक पहुंचा ही नहीं। ये बिल है 2021 का ड्राफ्ट है, मतलब बिल आया नहीं है अभी। ट्रैफिकिंग इन पर्संस प्रिवेंशन केयर एंड रिहैबिलिटेशन बिल 2021। तो ये बिल किससे रिलेटेड है, ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रिवेंट करना है, केयर करना है, और जो ट्रैफिक्ड विक्टिम्स हैं उनको रिहैबिलिटेट भी करना है। प्रिवेंशन, केयर एंड रिहैबिलिटेशन बिल। तो यहाँ भी यही बात है, जो बारीकियां हैं इस पूरे ह्यूमन ट्रैफिकिंग सब्जेक्ट का, इस पे भी ध्यान देना चाहिए। सो द पॉइंट इज अगेन, डिबेट एंड डिस्कशन बाय दिस पार्लियामेंट इज नेसेसरी, ताकि जो फाइन लाइंस है वो ट्रबल क्रिएट नहीं करे इम्प्लीमेंटेशन में। अदरवाइज क्या होता है, मैनी टाइम्स इंटेंट तो अच्छा होता है बट इम्प्लीमेंटेशन पुअर हो जाता है। तो उसके लिए जरूरी है डिबेट एंड डिस्कशन ऑफ दिस पार्लियामेंट, पार्लियामेंट स्क्रूटिनी, पार्लियामेंट प्रोसीजर। तो ये ज़रूरी है इस पूरे टॉपिक में। अभी इसमें बहुत डिटेल में बात नहीं करते हैं, बिकॉज ये अभी ड्राफ्ट है, अभी पेश भी नहीं हुआ है, सेशन में पेश होगा तब इसमें हम बात करेंगे। सेंसिटिव एंड प्रिसाइज, द होल आइडिया इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग को स्टॉप करें, चेक करें ह्यूमन ट्रैफिकिंग को। देन अ टॉलरेंट इंडिया कैन बी मेजोरिटेरियन। यहाँ पे भी यही बात है कि जैसे एक फॉरेन रिसर्च है, प्यू वगैरह की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक भी नहीं होती है, बट द पॉइंट इज, अंबेडकर साहब ने कहा था, फ्रेटर्निटी कैन बी अ फैक्ट ओनली व्हेन देयर इज अ नेशन। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। विदाउट फ्रेटर्निटी इक्वालिटी एंड लिबर्टी विल बी नो डीपर देन कोट्स ऑफ पेंट। सो द पॉइंट इज, जो हम रेगुलर टॉक कर रहे हैं, ये जो हमारा इंडिया है ना, इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंट्री, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। कंटिन्यूटी बनी हुई है इसमें, पुराने बहुत टाइम से कंटिन्यूटी इंडिया की बनी हुई है, और इस कंटिन्यूटी को मेंटेन करना जरूरी है।
जैसे ये लद्दाख में एक ये बड़ा पॉपुलर है ये फोटोग्राफ, दिस इज इंडियन, दिस इज इंडियन. सो द पॉइंट इज इट इज important that we learn, respect and live and cherish our diversity and our message should be unity in diversity. जैसे एक लाइन है ना सारे जहां से अच्छा में, कि रोब मिस्र सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, है ना. तो द पॉइंट इज इस कंटिन्यूटी को, जो हमारी स्ट्रेंथ है, उसको मेंटेन करना जरूरी है. दिस इज कैलकुलेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ लॉकडाउन. लॉकडाउन नीड्स टू बी गाइडेड बाय ट्रेड ऑफ्स बिटवीन हार्श एंड माइल्ड पॉलिसीज. लॉकडाउन से लाइफ तो सेव हो जाती है, लाइवलीहुड इम्पैक्ट में आ जाती है. तो क्या करें, मिडिल पाथ क्या करें. बिफोर दैट एक ये नेपाल का भी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चल रही है. ये है बेनिफिट्स ऑफ लॉकडाउन. तो द पॉइंट इज लाइफ वर्सेस लाइवलीहुड है, लाइफ वर्सेस लाइवलीहुड. लॉकडाउन से लाइफ सेव होती है, लाइवलीहुड खतरे में पड़ जाती है. तो हम ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाएं कि लाइफ भी सेव हो और लाइवलीहुड भी सेव हो. जैसे 4 T's पढ़े थे ना, प्राइम मिनिस्टर ने बताया था, टीका एंड ऑल. देन माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाए, पिन पॉइंट एक्यूरेसी से लॉकडाउन लगाए, सो दैट लाइवलीहुड पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़े और लाइफ भी हम सेव कर लें. टेस्टिंग ज़्यादा करें. तो ये ज़रूरी है अभी कि लॉकडाउन से ऑल्दो केसेस कम होते हैं, लाइफ सेव होती है, बट लॉकडाउन एक हार्श पॉलिसी है. सो वी नीड टू फाइंड अ मिडिल वे. ह्यूमैनिटी इज द फलक्रम ऑफ जर्नलिज्म. ये रीडर्स एडिटोरियल है. ह्यूमैनिटी इज द फलक्रम ऑफ जर्नलिज्म. कोर रिक्वायरमेंट फॉर अ मीडिया हाउस इज टू फोस्टर ह्यूमैनिटी. अभी जो टाइम है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्च्यू जो है वो है ह्यूमैनिटी. ह्यूमैनिटी, इट इज टाइम टू बीइंग ह्यूमन. ह्यूमैनिटी इज द फलक्रम ऑफ जर्नलिज्म. और यही चीज जर्नलिज्म में भी दिखनी चाहिए. अननेसेसरी सेंसेशनलिज्म में, अननेसेसरी क्लिकबेट के लिए, अननेसेसरी व्यूवरशिप बढ़ाने के लिए जर्नलिस्टिक एथोस बिहाइंड नहीं होनी चाहिए. सेकेंड, जो ये कल्चर स्टार्ट होता है ऑनलाइन हेट का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है आपके पास, आप अपनी बात रख सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच के बिहाफ में आप ऑनलाइन हेट्रेड करने पे आगे बढ़े. दिस इज नॉट एक्सेप्टेड, बिकॉज समबडी एल्सेस का भी फ्रीडम है, राइट टू लाइफ भी है. आप अपनी सारी नेगेटिविटी उसके ऊपर डंप कर रहे हो, विच इज अगेन रॉन्ग. सो ह्यूमैनिटी इज द फलक्रम ऑफ जर्नलिज्म. टाइम टू बिल्ड अ वैल्यूएबल इकोनॉमी. ये बात है, वैल्यूएबल इकोनॉमी बनाए. अब वैल्यूएबल इकोनॉमी क्या होती है, जीडीपी नंबर्स वगैरह नहीं होते. वैल्यूएबल इकोनॉमी वो होती है जिसमें वैल्यू अटैच्ड है. वैल्यू कौन सी अटैच्ड है, जैसे गुड गवर्नेंस है, गुड सैनिटेशन है, गुड ट्रांसपोर्टेशन है. अभी जब कोविड क्राइसिस हुआ तो हमें सबसे ज्यादा किसकी जरूरत थी, वी वांटेड दिस स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर सिस्टम. हॉस्पिटल्स अच्छे हों, सारी सुविधाएं हों वहां पे, वी वांट दिस. गवर्नेंस डिफीट नहीं हो. सो कोविड-19 ने हमें ये लेसन सिखाया है कि इकोनॉमी में भी जो क्रूशियल सर्विसेज है और जो वैल्यूज है उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए. वी हैव लर्न द हार्ड वे दैट द वैल्यू ऑफ एन इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट टू विच इट सर्व्स अवर नीड. प्रैक्टिकल होना चाहिए जो चीज़ इकोनॉमी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दिखाएगी. तो यही बात है कि लेसन सीखें, और जो इकोनॉमी है हमारी, वहाँ पे लाइक हॉस्पिटल से रिलेटेड हेल्थ केयर हो, एम्प्लॉयमेंट हो, जो ट्रबल में है उनके लिए वेलफेयर वेलबींग का भी केसेस हो. हम यहाँ पे जैसे कोविड रिलेटेड जो चिल्ड्रन ऑर्फन हो गए, तो वहाँ पे हम वेलफेयर मैकेनिज्म की भी बात कर रहे थे. सो द पॉइंट इज वैल्यू इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन एन इकोनॉमी, नॉट जस्ट द नंबर्स. ये वैक्सीनेशन की प्रोग्रेस रिपोर्ट है. ये पेगासस सॉफ्टवेयर कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा था ना, ऐसे घोड़ा है जिसमें ऐसे दिस विंग्स लगे हुए हैं, फ्लाई कर सकता है. तो ये इजराइल का एक सॉफ्टवेयर है जिससे ये स्पाई कर सकते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे. अब ये जो कंपनी है ये बोलती है कि वो पेगासस सॉफ्टवेयर केवल गवर्नमेंट्स को सेल करती है, सो दैट गवर्नमेंट स्पाई कर पाती हैं डिफरेंट डिफरेंट पीपल पे. तो ये फिर से न्यूज में है कि पेगासस स्पाईवेयर यूज्ड टू स्नूप ऑन जर्नलिस्ट, सर्विलांस वाया विक्टिम्स फोन. दिस इज ऑल्सो वन न्यूज. देन दिस इज एंड ऑफ अ जर्नी. FATF रिव्यू, ये HAL प्लान कर रहा है मीडियम लिफ्ट चॉपर. All three services are part of the project and Navy has given its requirement. हमारे जो चीता हैं, चेतक हैं, ये बड़े पुराने हो गए. वी नीड न्यू हेलीकॉप्टर, और हेलीकॉप्टर भी सारे रेंज के, मल्टी रोल भी चाहिए, लाइट हेलीकॉप्टर भी चाहिए हमें, एंड दिस कॉम्बैट के लिए भी चाहिए, रेस्क्यू मिशन. सो वी वांट दिस
एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ये मार्क 3 है, इंडिजिनसली डेवलप्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये मिड डे मील है, लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है मिड डे मील का। Then this is our Parliament House on the eve of monsoon session. Then this is Jammu and Kashmir speed up work for return of Pandits, and this is 2.57 crore jabs available with states. सेंटर ने कहा फेयर एंड स्क्वायर, ये कल एग्जाम था, मुझे पता ही नहीं चला कल एग्जाम था आपका। वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम था कोलकाता में, ये कल एग्जाम था और इसके लिए भी प्रिवेंटिव स्टेप्स वगैरह यहाँ पे लिए गए। सी आई रिमेंबर अक्टूबर में आपका प्रीलिम्स है, ऑल्दो पिछला कुछ टाइम डिफिकल्ट था, बहुत डिले चल रहा है, अपन बहुत पिछड़ गए, बट विल कवर इट अप। ओके, इवन लीव लेके भी पढ़ाना पड़ेगा, आई डू। और ये जो अभी भी 2 महीने है ना, इसमें हम खींच देंगे, बहुत सारा चीजें कवर कर लेंगे। ओके, फेयर एंड स्क्वायर। देन दिस इज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पोस्टपोन सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट्स भी अब ये डिमांड कर रहे हैं कि बिकॉज कोविड हुआ तो वो परफॉर्म ही नहीं कर पाए, एग्जाम्स ही नहीं लिख पाए, तो उनको एक और चांस मिलना चाहिए। दिस इज अ वेरी फेयर डील, फेयर डिमांड। Then this is Taliban leader seeks political settlement, which is good. फ्लड हिट हुआ है सदर्न जर्मनी, यूरोप में, इतने यहाँ पे 184 लाइव्स आर लॉस्ट, डेब्री ऑल अराउंड। चाइना डिनाइंस, रिमेंबर कुछ दिन पहले ये बैरियर रीफ का न्यूज आया था, ऑस्ट्रेलिया की ये ग्रेट बैरियर रीफ है। चाइना डिनाइज पॉलिटिक्स बिहाइंड यूनेस्को। तो इसमें क्या था, बैरियर रीफ जो है ये बहुत बड़ी कोरल रीफ है और एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है टूरिज्म से, ऑस्ट्रेलिया की सोर्स ऑफ इनकम। यहाँ मूव ये आया था कि यूनेस्को ने यहाँ पे टूरिज्म को कम करने की बात की थी, और टूरिज्म कम होगा तो सीधा इम्पैक्ट आएगा ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी पे। अब यूनेस्को का ये जो डिसीजन था, तो ये रूमर्स थे कि इट इज बाय दिस चाइना ने प्रेशराइज किया, बिकॉज चाइना और ऑस्ट्रेलिया की बनती नहीं है। लेट अस सी, अभी कॉन्क्लूसिव इसमें कुछ नहीं आया है, बट वी शुड नो अबाउट बैरियर रीफ। इस पे हमने सवाल भी प्रिपेयर किया, हैव अ लुक एट नोट्स। इसमें हमने कोरल रीफ्स के टाइप देखे थे, बैरियर रीफ भी हमने वहाँ पे पढ़ा है। ये नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर हैं, ड्यूबा। देन जॉनसन इन क्वारंटीन है अहेड ऑफ फ्रीडम डे। ये दिस कांस फिल्म फेस्टिवल में ये मूवी को, विमेन डायरेक्टर को यहाँ पे टॉप अवार्ड मिला है, ट्रॉफी विनिंग द दिस पाल्मे डोर ऑफ हर फिल्म टाइटन इन कांस फिल्म फेस्टिवल भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही गोवा फिल्म फेस्टिवल होता है जो कुछ ही टाइम पे अभी होने वाला है। बिवेयर ऑफ दिस न्यू लो रिस्क हाई रिटर्न प्रॉमिस एक्टिव और पैसिव। नीरज चोपड़ा बहुत प्रॉमिसिंग है, बहुत टैलेंटेड है दिस जैवलिन थ्रो में। अ स्टोरी ऑफ नियर मिसेस, दिस इज मिल्खा सिंह जी एंड पीटी उषा जी। ये भी ऑलमोस्ट जीत ही लिया था इन्होंने मेडल, बहुत नैरो मार्जिन से ये चूक गए। दिस इज सुशीला लिकाम्बम, अ टफ प्रोस्पेक्ट फॉर जूडो। अभी अपन बहुत सारे स्पोर्ट्स देखने वाले हैं, एक आध महीने में ये स्पोर्ट्स देखेंगे। जैसे ये कौन सा स्पोर्ट है, इक्वेस्ट्रियन, ये ऐसे हॉर्सेस दिस। ये फाउदा मिर्जा हैं, ये काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, ये इंडिया को गोल्ड दिला सकते हैं यहाँ पे। देन दिस इज हार्टी वेलकम टचडाउन, कल इंडिया ने भी श्रीलंका को हरा दिया। दिस इज ओडीआई था ये। मिस्टर आनंद ट्रायम्फ चेस के लिए, टेनिस है, ओलंपिक्स है, सो दिस इज ओलंपिक्स। ये इंडियन एक्सप्रेस है, दिस इज पेगासस सॉफ्टवेयर। और ये दिस इज अबाउट ट्रेजेडी स्ट्राइक्स रेनफॉल इन मुंबई। क्रिप्टो करेंसी, हमारे आरबीआई को क्रिप्टो करेंसी पसंद नहीं है, बैन कर देता है, बिटकॉइन को बैन कर दिया था। अभी एक नया है कैशा, ये भी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर रहा है, देखते हैं आरबीआई का क्या मूव होता है। आरबीआई का रीजन भी सही है, बिकॉज ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसमें वोलेटिलिटी बहुत है, इन्वेस्टर्स का लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और प्लस मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, एंटी नेशन एक्टिविटीज हो रही है, तो देर इज नो लेजिटिमेसी इन दिस वर्चुअल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी। देन एमपी प्लान्स ब्रिज मॉड्यूल, स्टडीज शो स्टूडेंट फार बिहाइंड ग्रेड। ये अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने भी बताया कि जो स्किल्स है ना, कहने को तो क्लास पास कर लिया, बट वो बेसिक मैथ्स नहीं कर पाते हैं, बेसिक रीडिंग नहीं कर पाते, लिख नहीं पाते, बोल नहीं पाते, तो दिस इज लर्निंग आउटकम कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिमिलरली एमपी गवर्नमेंट का राज्य शिक्षा केंद्र बनाने की बात है, यूनिसेफ की भी फाइंडिंग है। इट इज इम्पॉर्टेंट कि एजुकेशन इज गुड, बट एजुकेशन में भी क्वालिटी होना ज़रूरी है, अफोर्डेबिलिटी होना ज़रूरी है, एक्सेसिबिलिटी होना ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना ज़रूरी है, सो दैट लर्निंग आउटकम बेटर हो।
स्किल अप टू स्टे रेलेवेंट, ये भी एक चीज है। आपको लगता है ना स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, पढ़ाई से छुटकारा मिल गया, ऐसा होगा नहीं। आपको कॉन्टिन्यूसली स्टूडेंट बन के रहना है, तभी आप रेलेवेंट रह पाओगे। आपको पता है आईटी में भी 40s 50s की एज के हैं, सीनियर मैनेजर्स हैं, बट वो भी अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं वो। अदरवाइज नहीं करेंगे तो वो इररेलेवेंट हो जाएंगे। सो द पॉइंट इज वर्क फ्रॉम होम में आपको टाइम भी मिल रहा है, आप अपने करियर में अपस्किल करो, नई कोई चीज सीखो, नया स्किल सेट सीखो, डेवलप करो, ग्रोथ करो, रिफाइन करो, ताकि आप आउटडेटेड नहीं हो। आप आउटडेटेड नहीं हो, समय के साथ यू हैव टू इवॉल्व। देन द फ्यूचर बिलोंग्स टू द कॉन्टिन्यूअस लर्नर, हमेशा एक लर्नर बने रहना है, स्टूडेंट रहना अच्छी बात है। देन दिस इज मार्केट शट हुआ, अब इससे लॉसेज होंगे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। मॉनसून सेशन है, दिस इज नेशनल हाईवे, वर्क स्टार्ट होने वाला है। होल्ड द रेड लाइन, अफगानिस्तान में ज़रूरी है नॉर्मलाइज करना चीज़ों को, और तालिबान को लेजिटिमेसी भी ऐसे ही नहीं देना चाहिए जब तक वो अगर फोर्सफुल कैप्चर कर रहा है तो विच शुड नॉट बी एनकरेज्ड। यहाँ पे वर्ड को यहाँ ध्यान देने ज़रूरत है। डोंट लुक अवे, दिस इज अफगानिस्तान अगेन। बीजिंग्स वर्ल्ड व्यू, बीजिंग और इंडिया का क्लैश। एरियाज ऑफ कंपटीशन एंड कोऑपरेशन ज़रूरी है न्यू मिनिस्ट्री में। वैक्सीन के टारगेट प्रोडक्शन कैपेसिटी अभी भी कम है। क्राइम ऑफ स्टेट, देन ये सेशन स्टार्ट हो रहा है पार्लियामेंट का। ओके, देन बिल ऑन एयर क्वालिटी भी आने वाला है। ड्रॉप्स क्लॉज ऑन जेल टर्म। बिल्स भी ऐसे होने चाहिए, नियम ऐसे होने चाहिए जो प्रैक्टिकल हो, टेरराइज नहीं करें, वो टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन पुश करें। हीलिंग हैंड, जम्मू एंड कश्मीर एडमिन। वाटर लॉगिंग हो रहा है दिस चैम्बर में मुंबई, और डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा है। कॉन्जुगल राइट्स हैं बिफोर सुप्रीम कोर्ट। मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन भी फॉर पास्ट सम टाइम काफ़ी इवॉल्व हो रहा है, तो यहाँ पे भी राइट्स एंड ऑल की ये बात है। देन ये हब्बल टेलीस्कोप है, हब्बल टेलीस्कोप है, ये इंपॉर्टेंट है। हब्बल टेलीस्कोप लॉन्च हुआ था 1990 में। टेलीस्कोप क्या होता है? दूर की चीज़ों को देखना। अगर हम अर्थ के सरफेस से कुछ एस्ट्रोनॉमी कर रहे हैं तो बीच में क्लाइमेट आ जाएगा, वेदर आ जाएगा, दिस एटमॉस्फेयर आ जाएगा, बेटर हम नहीं वॉच कर पाएंगे एस्ट्रोनॉमी। बट यही अगर सैटेलाइट स्पेस में है, अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर है, और यहाँ से हम प्लैनेट्स और दीज डिस्टेंट एस्ट्रोनॉमी करेंगे तो बेटर विजुअल्स आएंगे। तो यही बात थी हब्बल टेलीस्कोप में। गैलीलियो टेलीस्कोप भी एक है, तो इसमें कुछ फ्लॉ आ गया था, फिर इसको यहाँ पे ऊपर गए साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स और इसको फिक्स कर दिया नासा। दिस इज हब्बल टेलीस्कोप। देन इलेक्शन इशू, ये बात है, डोंट नो हाउ ओलंपिक्स विल ट्रांसफर। देयर इज अ वेरी गुड चांस, आई एम फीलिंग कि कोविड के केसेस यहाँ पे भी आएंगे। बबल जैसे आईपीएल में भी हमने देखा था, बबल बनाया था, बायो बबल, बट केसेस आ जाते हैं। लेट अस सी, प्रोटोकॉल्स प्लेस में है बट नोबडी नोज आगे क्या होता है। देन दिस इज फ्लैश फ्लड है यूरोप में, और ये बात है जॉनसन क्वारंटीन हो गया है। देन दिस इज म्यांमार में भी कोरोना वायरस का थ्रेट है। इंडिया इंक ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी डबल हुए हैं। क्रूड ऑयल जो है मार्केट में डिमांड बढ़ गई है, तो अब जरूरी है ओईसीडी ओपेक जो है ऑयल प्रोड्यूसिंग, ये जो ओपेक है ये प्रोडक्शन बढ़ाए, सप्लाई बढ़ाए। अगर सप्लाई नहीं बढ़ेगी, डिमांड बढ़ रही है, तो इससे प्राइस राइज होगा क्रूड ऑयल का, और उससे होगा इन्फ्लेशन। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि ओपेक प्रोडक्शन बढ़ाए ऑयल का। ओके, नाउ दिस इज हिंदी आर्टिकल। स्थगन प्रस्ताव, एडजर्नमेंट का मतलब होता है स्थगन, स्थगित कर दिया गया है, हॉल्ट कर दिया गया है। तो एडजर्नमेंट कब होगा? एडजर्नमेंट तब होगा कि सेशन चल रहा है, कोई बात चल रही है, और अचानक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया जिसपे इमीडिएट अटेंशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे? सारा जो काम चल रहा है, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग चल रही है, उसको स्थगित कर देंगे। सो दैट इज स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव ये केवल लोकसभा में आता है। तत्काल अर्जेंट सार्वजनिक महत्व के किसी निर्दिष्ट मामले पर संसद का ध्यान आकर्षित करने के लिए पेश किया जाता है। स्थगन प्रस्ताव लोकसभा में आता है और अर्जेंट मैटर पे सदन का ध्यान आकर्षित किया जाता है। अब लोकसभा में आता है, अर्जेंट मैटर है, तो इसमें एक निंदा के तत्व शामिल है, सरकार के खिलाफ निंदा के तत्व शामिल है, और यही रीजन है कि ये केवल लोकसभा में आता है, बिकॉज एग्जीक्यूटिव्स इन पर्टिकुलर लोकसभा के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ना कि राज्यसभा के लिए। तो राज्यसभा में ये नहीं आएगा स्थगन, राज्यसभा में नहीं आएगा, ये आएगा लोकसभा में। अब ये प्रस्ताव लाना है, तो प्रस्ताव लाने के लिए करीब 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक होता है,
और एक बार ये 50 लोग ऑफ लोकसभा ने स्थगन के प्रस्ताव को पारित कर दिया तो कम से कम 2 घंटे 30 मिनट तक उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो ये है स्थगन प्रस्ताव, ये आता है लोकसभा में, इसमें निंदा के तत्व होते हैं, अर्जेंट मैटर पे हियरिंग होती है कम से भी कम 2 घंटे 30 मिनट की, और प्रस्ताव पास होने के लिए कम से कम 50 लोग बोलें कि स्थगन प्रस्ताव आना है तो ही आएगा। अब इसमें कुछ कंडीशंस भी है, जैसे जो प्रस्ताव लाना है ना वो एक निश्चित तथ्यात्मक अत्यावश्यक और सार्वजनिक मामले के लिए ही आना चाहिए, ऐसा नहीं कि जनरलाइज्ड किसी भी मैटर पे आ गया। अब एक से अधिक मामले इसमें शामिल नहीं होंगे, जो भी विषय होगा वो हाल ही का होगा, ये नहीं कि 20 साल पुरानी घटना पे आप स्थगन प्रस्ताव ला रहे हो। विषय का जो संबंध है वो विशेषाधिकार के मामले में भी नहीं होना चाहिए। सदन के इसी सत्र में चर्चा किए जा चुके विषय को दोबारा नहीं उठाया जा सकता है। उठाया गया जो विषय है वो ये विषय नहीं होगा जो न्यायालय में विचाराधीन मामला है। स्थगन प्रस्ताव में उठाया गया प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो अन्य किसी भिन्न प्रस्ताव में उठाया जा सकता है। सो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, बिकॉज जो स्थगन प्रस्ताव है ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर है, इसमें सेंस ऑफ दिस निंदा भी है, गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म है यहाँ पे। सो द पॉइंट इज वेरी स्पेसिफिक और बहुत रिस्ट्रिक्टिव टॉपिक्स पे ही स्थगन प्रस्ताव आ सकता है। तो दिस इज एडजर्नमेंट मोशन। हाउस इज एडजर्न अलग है और ये एडजर्नमेंट मोशन है, ये दिस इज मोशन। नाउ ये सी सेट है। अब सी, इसमें ना लाइन से नंबर लिख लेने चाहिए हमें, तो इससे क्या होता है, इजी हो जाता है, विजुअलाइज बेटर होता है। अब शंकर इज 9th फ्रॉम द रियर एंड, तो सपोज ये रियर एंड है और शंकर यहाँ से 9वां है, 9th है इस तरफ से, है ना। और अल्ताफ प्लेस है 8th फ्रॉम द फ्रंट, नीतू इज स्टैंडिंग बिटवीन द टू, मतलब ये शंकर था, शंकर के जस्ट बाद नीतू आनी चाहिए और उसके बाद अल्ताफ आना चाहिए, और अल्ताफ जो है वो 8th है फ्रॉम द फ्रंट, तो अल्ताफ हो गया 8th फ्रॉम द फ्रंट, मतलब ये 8वां अल्ताफ हो गया, और जो शंकर है वो 9th फ्रॉम द रियर है, और बीच में नीतू और ये 6th पोजीशन शंकर की आ गई। तो टोटल जो मिनिमम होंगे वो 14 होंगे यहाँ पे, 14 दिस नंबर मिनिमम नंबर यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो ये बॉयज नहीं होना चाहिए, ये स्टूडेंट होना चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ स्टैंडिंग इन द क्यू, स्टूडेंट जो होंगे तो वो 14 होंगे स्टूडेंट यहाँ पे इस क्यू में। पर्सन के पास 2000 रुपए, फर्स्ट चाइल्ड जो यंगेस्ट है उसको एक्स मिला, अगले को एक्स प्लस 30, फिर 30 और बढ़ा दो 60, फिर 30 बढ़ाओ 90, फिर 120, तो टोटल हो गया दिस, टोटल गया था 2000, दोनों को इक्वेट करिए, यू विल गेट एक्स। इतना मीटर 1 सेकंड में है तो 1 मीटर इतने सेकंड में है तो 52 मीटर इतने सेकंड में, सिंपल यूनिटरी। 10 साल में ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड बी एज बी वॉज 10 ईयर्स अगो। धीरे धीरे पढ़ना है ऐसे एज वाले सवाल को, कभी गलत नहीं होंगे। 10 साल में A will be twice as old as B was 10 years ago. If A is now 9 years older than B, the present age of B is how much? Answer. Average age of A and B 20 years है, and that of B and C is 25 years. So what is the age of A? And the total age of A and B is 12 years more than the total age of B and C. And C is how many years younger than A? Answer. So these are 3 questions for C set. ये सॉल्यूशन है, ये है स्थगन प्रस्ताव, एडजर्नमेंट। हब्बल टेलीस्कोप है, क्रूड ऑयल है, दिस इज कांस, और ये एग्जाम्स हो रहे हैं। दिस इज ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी जरूरी है। लीविंग द पास्ट बिहाइंड, कोड योर मूव, स्किल सेट्स, मिड डे मील स्कीम पे ये सवाल तैयार करना है, एंड इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन पे भी ये सवाल रेडी करना है। ओके, so this is 20th of July 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.